अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, सबसे सही समय अभी है। यही वो वक्त है जब आप अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। और डू इट टुडे आपके अंदर छुपे उस डर और आलस को हमेशा के लिए खत्म करने का फॉर्मूला देती है। इस किताब के लेखक डेरियस फोरॉक्स ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा भी था जब वो खुद अपनी आदतों और सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आज पर फोकस करना सीखा तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज वो लाखों लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल, काम को टालना, को हराया जाए। यह किताब आपके दिल और दिमाग से बात करती है। यह आपको वो सवाल पूछने पर मजबूर करती है जो आप खुद से पूछने से डरते हैं। क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूँ? क्यों मैं हर काम को कल पर टालता रहता हूँ? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ? सोचिए, वो सपने जो आपने अपने लिए देखे हैं, उन्हें पूरा करने का सफर आज से ही शुरू हो सकता है। डेरियस बताते हैं कैसे छोटे छोटे कदम आपके बड़े सपनों को हकीकत बना सकते हैं, कैसे असफलता से डरे बिना आगे बढ़ने का जज्बा पाएं, कैसे अपने काम को टालने की आदत को हमेशा के लिए खत्म करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक मिशन है। अगर आप थक चुके हैं अपनी सुस्ती और बहानों से, अगर आप सच में अपने सपनों को जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी कहानी बदल सकती है। जिंदगी में सही वक्त कभी नहीं आता। सही वक्त वही होता है जब आप कदम उठाने का फैसला करते हैं, और वो वक्त है आज। हमने इस बुक को 10 चैप्टर में बताया है। इसमें से एक चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप न करें और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब अभी करें। चैप्टर 1, वाई यू शुड एक्ट टुडे। कभी सोचा है कि हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों होते हैं? क्यों हम लगातार किसी काम को टालते रहते हैं जब हमें पता होता है कि वह हमें अपने सपनों के करीब ले जाएगा? यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमेशा सोचता था कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। उसका नाम था अजय। अजय एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा एक बहाना चाहिए होता था। कभी कहता कल से फिटनेस शुरू करूंगा, फिर कहता कल से अपना बिजनेस शुरू करूंगा, और फिर वही कल हमेशा के लिए टलता जाता। यही हुआ। अजय की जिंदगी एक दिन बन गई कल की कहानी। पर फिर एक दिन उसने महसूस किया कि वह अगर हमेशा कल का इंतजार करता रहा तो वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इस रियलाइजेशन ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। अब उसने सोचा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। और बस उसने आज से अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने देखा कि जिस काम को वह कल तक टाल रहा था, वह आज करने से कितनी बड़ी राहत मिलती है, और बस वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब बढ़ता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कल कभी नहीं आता। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो वह बदलाव आज से शुरू करना होगा। क्यों? क्योंकि हर पल का महत्व है। हर दिन जो हम टालते हैं वह हमारे समय का एक हिस्सा खो देता है, और समय कभी वापस नहीं आता। हम जितना समय सोचने में गवा देते हैं, उतना ही समय हमारी सफलता से दूर हो जाता है। डेरियस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे यही बताती है, आपके पास जो समय है वही सबसे सही समय है। हमें खुद को यकीन दिलाना होगा कि आज वह वक्त है जब हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाना है। अगर हम आज से शुरुआत नहीं करते तो हम हमेशा वही कल ही रहेंगे। आज वही दिन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने आज को जीने के लिए? चैप्टर 2, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। क्या आपने कभी सोचा है वह सही वक्त कब आएगा? क्या वह सही वक्त कभी आएगा? क्या आपको भी लगता है कि कोई जादुई पल आएगा जब आप पूरी तरह तैयार होंगे और सब कुछ सही होगा? यह कहानी है नीतू की, एक लड़की जो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने का इंतजार करती रही। नीतू के पास हर दिन नई योजनाएं होती, लेकिन वह हमेशा किसी खास मौके का इंतजार करती रहती थी। वह सोचती, जब मुझे सही मौका मिलेगा, जब मुझे सही जानकारी होगी, तब मैं अपनी पूरी ताकत से शुरू करूंगी। लेकिन वह सही समय कभी नहीं आया। हर बार उसने कोई नया बहाना ढूंढ लिया। जब थोड़ा और पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जब मुझे और अनुभव होगा, जब मुझे सही गाइडेंस मिलेगी। और ऐसे ही दिन गिनते गिनते साल गुजर गए। फिर एक दिन नीतू ने देखा कि बाकी लोग जो शायद उतने तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी, वे आज अपनी मंजिल के काफी करीब थे। इसने उसे झकझोर दिया। नीतू ने समझा कि सही समय कभी नहीं आता। अगर हम इंतजार करते रहे
तो हम कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इस रियलाइजेशन के बाद उसने अपनी योजना बनाई और आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। यह कहानी न सिर्फ नीतू की बल्कि हम सब की है। हम सभी किसी न किसी वजह से यह सोचते हैं कि सही समय आने पर हम यह करेंगे, लेकिन कभी वो सही समय नहीं आता। दरअसल सही समय का इंतजार करना एक बड़ा मिथक है। सही समय का मतलब यह नहीं है कि सारी परिस्थितियां बिल्कुल सही हों। सही समय का मतलब है कि आप आज उस काम को करने के लिए तैयार हैं जिसे आप कल तक टाल रहे थे। फैक्ट्स की बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार लोग अपने जीवन के लगभग 30% समय किसी चीज का इंतजार करते हुए बर्बाद कर देते हैं, चाहे वो सही समय हो, सही लोगों का इंतजार हो या सही परिस्थितियां हो। यह पता चलता है कि हमें इंतजार करने से ज्यादा तुरंत एक्शन लेने पर ध्यान देना चाहिए। यही आदतें हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। डेरियस फोरॉक्स का कहना है, अगर आप किसी काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं तो वह सही समय है, और सही समय वह है जब आप शुरुआत करते हैं। क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी हर दिन सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा? अब समय है उस सोच को छोड़कर आज कुछ करने का। आज वही सही समय है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट प्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं वो ऐसा कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई खास जादू है या बस एक साधारण तरीका है जिससे वे हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं? यह कहानी है समीर की, एक ऐसा लड़का जिसे हमेशा यह महसूस होता था कि वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। समीर का दिन अक्सर बिना किसी दिशा के गुजर जाता। वह ऑफिस से लौटता, घर की जिम्मेदारियां करता, फिर बिस्तर पर लेटकर सोचता, आज का दिन भी बस यूं ही बर्बाद हो गया। फिर एक दिन समीर ने तय किया कि वह अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएगा। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सबसे पहले उसने हर सुबह 30 मिनट जल्दी उठने की आदत डाली। इसके बाद उसने 1 घंटे के लिए किताबें पढ़ने की आदत बनाई। फिर रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करना शुरू किया। समीर को लगा कि इन बदलावों के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, और यही हुआ। कुछ ही महीनों में उसकी प्रोडक्टिव हैबिट्स ने उसे एक पूरी नई दिशा दी। समीर की तरह हम भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी के पैटर्न को निर्धारित करती हैं। अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। डेरियस फोरॉक्स भी कहते हैं कि छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके हम बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाना एक लंबा सफर है और यह जल्दी नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ते हुए हम बड़े बदलाव देख सकते हैं। तो क्या हैं कुछ ऐसी आदतें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं? सुबह का समय खास बनाएं। समीर की तरह अगर हम सुबह जल्दी उठकर कुछ समय अपने लिए निकालें, चाहे वह पढ़ाई हो, योग हो या मेडिटेशन, हम पूरे दिन ज्यादा फोकस्ड और एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। अपनी आदतों को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे अगर आपको किताब पढ़नी है तो दिन में 10 पन्ने पढ़ना शुरू करें। एक दिन में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से हम अपनी क्षमता को बर्बाद करते हैं। एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दें और उस काम को खत्म करके ही दूसरा काम शुरू करें। नियमित रिव्यू करें। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी और लक्ष्यों का रिव्यू करें। देखें कि आपने क्या हासिल किया और किस दिशा में सुधार की जरूरत है। याद रखें, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन छोटे कदमों से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करें तो कुछ महीनों में आप खुद देखेंगे कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतें बदलने के लिए? आपकी सफलता का रास्ता आपके द्वारा आज अपनाई गई आदतों से गुजरता है। अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल के बारे में। बड़ी चीजें कभी बड़ी शुरुआत से नहीं आती, वो आती हैं छोटे सच्चे कदमों से जो आप आज उठाते हैं। यही है असली शक्ति। छोटे से शुरू करो, बड़े परिणाम देखो। अर्जुन जो हमेशा सोचता था कि अगर उसे बड़ा करना है तो उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन अर्जुन का सपना बहुत बड़ा था। वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। वह बार बार सोचता, मैं एक दिन कुछ बहुत बड़ा करूंगा, लेकिन उस एक दिन के लिए हमेशा इंतजार करता रहा। फिर एक दिन
अर्जुन ने सोचा, अगर मैं आज छोटा सा कदम भी उठाऊं तो कल वही कदम मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। उसने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पहले एक छोटा कदम उठाया, अपनी जरूरी जानकारी इकट्ठा की और एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। यह शुरुआत उसे डर और संकोच से बाहर निकाल लाई। आज अर्जुन ने अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाया है, लेकिन उसकी सफलता की नींव उस छोटे कदम पर रखी गई थी जिसे उसने सबसे पहले उठाया था। यह है सच की ताकत, छोटे कदमों की ताकत। हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी बड़ा होता है वह कहीं ना कहीं छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अगर हम हर दिन छोटे कदम उठाने की आदत बना लें तो हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाएंगे, भले ही उस सफर का पहला कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो पहले छोटे कदम उठाएं। धीरे धीरे वह छोटे कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यही तरीका है जिसे सफल लोग अपनाते हैं। आज की छोटी शुरुआत बड़ी दिशा देती है। अगर आपका सपना बड़ा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आज बस एक पन्ना लिखें। हर दिन एक पन्ना और एक दिन आप पूरा किताब देखेंगे। एक दिन में एक छोटा लक्ष्य तय करें। कोई भी काम बड़ा नहीं होता जब तक आप उसे छोटे हिस्सों में न बांट लें। एक दिन में बस एक छोटा काम करें, वो काम बड़ा फर्क लाएगा। एक कदम, फिर दूसरा कदम। पहले कदम से दूसरे कदम तक का सफर सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत और इरादे पर। याद रखिए, बड़ी चीजें छोटे प्रयासों से ही बनती हैं। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने से आप खुद को उस मुकाम पर देखेंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। आज वह दिन है जब आप छोटे कदम उठाकर एक बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अब हम बात करेंगे ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों काम टालते हैं जबकि हमें पता होता है कि यह हमारे लिए जरूरी है? क्या हम सच में चाहते हैं कि हमारे सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएं? प्रियंका एक सफल लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन हमेशा अपने लेखन को टालती रहती थी। प्रियंका के पास हर दिन नई नई कहानियां होती थीं, लेकिन जब उन्हें लिखने का वक्त आता तो वह किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती। कभी कहती कल से शुरू करूंगी, कभी कहती आज तो बहुत थक गई हूं, और ऐसा करते करते महीनों बीत गए। प्रियंका को पता था कि वह जितना लिखने में समय गंवा रही है उतना ही वह अपने सपनों से दूर हो रही है। फिर एक दिन प्रियंका ने महसूस किया कि अगर वह इस आलस्य को नहीं छोड़ती तो वह कभी भी अपनी किताब नहीं लिख पाएगी। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। प्रियंका ने तय किया कि वह अब कोई भी बहाना नहीं बनाएगी और आज से अपनी किताब पर काम करना शुरू करेगी। प्रियंका ने एक छोटा कदम उठाया। उसने सिर्फ 10 मिनट के लिए लिखना शुरू किया। पहले दिन वह सिर्फ 10 मिनट ही लिख पाई, लेकिन अगले दिन उसने इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर लिया और धीरे धीरे प्रियंका ने अपनी किताब पूरी कर ली। आज वह एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, लेकिन यह सब उस छोटे से कदम से शुरू हुआ था जब उन्होंने टालने की आदत को छोड़ने का फैसला किया था। प्रियंका की तरह हम सब के पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम काम टालने की आदत को कैसे तोड़ें। हम जब तक इसे छोड़ नहीं देते तब तक हम अपने उद्देश्य से बहुत दूर रहते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन केवल आपकी सफलता को टालती है और कुछ नहीं। जब आप आज काम करने का फैसला करते हैं तो आप अपने कल को बेहतर बना रहे होते हैं। यही वह कदम है जो आपको कभी पीछे नहीं जाने देगा। काम टालने की आदत को कैसे खत्म कर सकते हैं? छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। प्रियंका ने सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत की थी। आप भी जब काम बड़ा लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। अपने काम का समय निर्धारित करें। अगर आप हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। यह आपको आलस्य और बहानों से बचाएगा। पहला कदम उठाना सबसे अहम है। सबसे मुश्किल काम पहला कदम उठाना होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो बाकी काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। समझें कि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। प्रियंका ने शुरुआत में 10 मिनट ही लिखे थे, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारती गईं। यह समझें कि कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, लेकिन शुरुआत ही महत्वपूर्ण है। याद रखें, जिस दिन आपने काम टालना छोड़ दिया उसी दिन आप अपनी सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुके होते हैं। आज से शुरुआत करें और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अब हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल फेलियर के बारे में। क्या आप भी कभी असफल होने से डरते हैं?
क्या आप सोचते हैं कि एक असफलता का मतलब है आपकी पूरी कोशिशों का अंत? अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए है। करण, जो हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, वह एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन किसी कारणवश उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। पूरी दुनिया के सामने उसका असफल होना उसे बहुत भारी पड़ा। वह खुद को असफल समझने लगा। उसकी सारी मेहनत जैसे बेकार हो गई थी। हर दिन वह अपने फैसले और फैसलों की गलतियों पर पछताता रहता था। एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, जो एक सफल उद्यमी था। उसके दोस्त ने कहा, करण, असफलता एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि सिर्फ एक कदम है। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम असफलता को अपनी मंजिल मान लेते हैं, जबकि असफलता सिर्फ एक रास्ता है जिससे हमें और बेहतर तरीके से सफलता की ओर बढ़ना होता है। यह सुनकर करण को कुछ समझ आया। उसने सोचा कि अगर असफलता ने मुझे गिराया है तो मैं उसे फिर से उठकर अपने नए रास्ते पर चल सकता हूँ। करण ने अपनी असफलता को अपने सीखने के अनुभव में बदल दिया। उसने खुद को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले प्रयास में और भी ज्यादा मेहनत की। आज करण का बिजनेस पूरी तरह से सफल है और वह लोगों को यह सिखाता है कि असफलता केवल एक झलक होती है। असली जीत तब होती है जब आप उस झलक से उठकर आगे बढ़ते हैं। करण की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता कभी भी हमारी यात्रा का अंत नहीं होती। यह हमारी सफलता की राह में एक टर्निंग पॉइंट होती है, जब हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कैसे आप असफलता से उबरें और आगे सकते हैं? असफलता को सीखने के मौके के रूप में देखें। करण ने अपनी असफलता को एक सबक के रूप में लिया। आपको भी अपनी गलतियों को समझने का मौका चाहिए, क्योंकि वही आपको सिखाएंगी कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। अपने आत्मविश्वास को नुकसान न होने दें। असफलता से घबराना सामान्य है, लेकिन याद रखें, असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको मजबूत बनाएगा। अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखें और उसे किसी असफलता से कमजोर न होने दें। गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। करण ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखा। जब आप अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं, तो हर असफलता एक नई दिशा को जन्म देती है। उठो, फिर से कोशिश करो। सबसे जरूरी बात, जब भी असफलता मिले, उठकर दोबारा कोशिश करें। असफलता नहीं, आपकी कोशिशें ही असली मायने रखती हैं। अगर आप फिर से कोशिश करते हैं, तो आप एक कदम और सफलता के करीब होते हैं। याद रखिए, असफलता का मतलब नहीं है कि आप हार गए हैं। असफलता बस एक नए रास्ते पर चलने का मौका देती है। सच्ची सफलता तब होती है जब आप गिरकर फिर से उठते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाई रेस्टिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज वर्किंग के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि काम करने के साथ साथ आराम भी उतना ही जरूरी क्यों है? क्या सच में बिना आराम के काम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? अली एक मेहनती आदमी था जो हमेशा काम में डूबा रहता था। वह दिन रात काम करता, कभी भी खुद के लिए समय नहीं निकालता। उसका मानना था कि अगर वह रुक कर आराम करेगा तो वह पीछे रह जाएगा और उसकी सफलता रुक जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अली को महसूस होने लगा कि उसका शरीर और मन दोनों थक गए हैं। वह कम समय में ज्यादा काम करने के बजाय बहुत धीरे धीरे काम करने लगा। उसका ध्यान भटकने लगा और काम में उतनी तेजी नहीं आ रही थी। फिर एक दिन अली ने अपनी बहन से इस बारे में बात की। उसकी बहन ने कहा, अली, अगर आप अपनी कार में पेट्रोल नहीं भरते तो वह कैसे चलेगी? ठीक वैसे ही, अगर आप अपनी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम कैसे करेंगे? यह बात अली को गहरी समझ में आई। उसने फिर से अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। उसने तय किया कि वह रोज कम से कम 1 घंटा आराम के लिए निकालेगा, चाहे वह नींद हो या फिर एक अच्छा ब्रेक। इसके बाद अली ने देखा कि उसका काम करने का तरीका बदल गया। वह ज्यादा ऊर्जा से काम करता, उसकी रचनात्मकता बढ़ी और वह कम समय में ज्यादा काम करने लगा। अगर हम फैक्ट की बात करें, रेस्ट से काम में सुधार होता है। एक अध्ययन के अनुसार जब आप लगातार काम करते रहते हैं और आराम नहीं करते, तो आपका मस्तिष्क थक जाता है। इससे आपका ध्यान कमजोर हो जाता है और आप छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं। आराम करने से आपका मस्तिष्क फिर से तरोताजा हो जाता है और आप ज्यादा ध्यान से काम कर पाते हैं। आराम से उत्पादकता बढ़ती है। डेरियस फोरॉक्स अपनी किताब में कहते हैं कि काम के बीच में छोटा सा ब्रेक भी हमारी उत्पादकता को दोगुना कर सकता है। ऐसे ब्रेक से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आप अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं।
नियमित आराम से स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप लगातार काम करते रहते हैं और आराम नहीं करते, तो इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नींद, ध्यान और छोटी छोटी छुट्टियां हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारा शरीर भी मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन को लगातार चलाने से वह टूट सकती है, वैसे ही हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है अगर हम आराम नहीं करते। कुछ मिनट का ब्रेक लेने से आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। सच यह है कि सफलता की कुंजी सिर्फ काम में नहीं, बल्कि संतुलन में है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत व्यस्त हैं और आराम के लिए समय नहीं मिल रहा, याद रखिए कि कुछ मिनट का ब्रेक आपके काम को और भी बेहतर बना सकता है। आराम कीजिए, क्योंकि तभी आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। अब हम जानेंगे द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग कंसिस्टेंट के बारे में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो यह एक ऐसा मंत्र है जिसे आपको हर दिन अपनाना होगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग। यह कहानी है रिया की, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कंसिस्टेंसी का राज समझा। रिया ने एक दिन तय किया कि वह फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करेगी, चाहे कुछ भी हो। पहले दिन उसने मुश्किल से 15 मिनट की वर्कआउट की। दूसरे दिन वह और थकी हुई थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय 20 मिनट किया। धीरे धीरे यह दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए एक आदत बन गई। अब रिया न सिर्फ फिट है, बल्कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई है। यही नहीं, रिया की सफलता सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं रही। उसने इसी कंसिस्टेंसी को अपनी पढ़ाई, काम और व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया। जब उसने किसी नए लक्ष्य को तय किया, तो उसने रोज उस पर काम करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि रिया ने जितना सोचा था, उससे भी ज्यादा हासिल किया। रिया की तरह कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ एक काम को बार बार करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत बनाना है जो हमें हमारे बड़े लक्ष्य के नजदीक लेकर जाए। कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह फिटनेस हो, बिजनेस हो या कोई अन्य लक्ष्य। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति काम करते रहते हैं। रिया की तरह अगर आप रोज एक छोटा कदम भी उठाते हैं, तो वह दिन आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। रोज की आदतें बदलाव लाती हैं। अगर आप रोजाना छोटे बदलाव लाते हैं, तो वे बड़े परिणाम देते हैं। हर दिन एक नया कदम उठाने से आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बेहतर परिणाम। कंसिस्टेंसी सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में काम करती है। जैसे रिया ने अपनी फिटनेस, पढ़ाई और करियर में कंसिस्टेंसी अपनाई, वैसे ही हम भी हर क्षेत्र में नियमितता से बेहतर परिणाम पा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी कार्य में कंसिस्टेंट होते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। आप यह जानने लगते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपनी आदतों में सुधार किया है। कंसिस्टेंसी का फायदा तब दिखता है जब यह लंबे समय तक बनाए रखा जाता है। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन किया गया छोटा कदम आपको उस सफलता के करीब लाता है जिसे आप चाहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि मेहनत को सही दिशा में हर दिन लगाना है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम भी उठाते हैं, तो वह आपको एक दिन बहुत बड़े परिणामों तक पहुंचाएगा। तो अब से अपनी सफलता के लिए हर दिन कंसिस्टेंट रहिए। अब हम जानेंगे फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे? क्या आपको लगता है कि दिन रात की भाग दौड़ में आप वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें भूल रहे हैं जो असल में मायने रखती हैं? यह कहानी है रवि की, जो हमेशा अपने करियर को सबसे ऊपर रखता था। रवि ने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब भी वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का सोचा, तो उसने यह बहाना बना लिया, मेरे पास समय नहीं है या काम सबसे पहले है। एक दिन रवि ने अपने पिता को अस्पताल में देखकर महसूस किया कि वह जिंदगी में कितना कुछ खो चुका है। पिता के साथ कुछ खास पल बिताने के बाद रवि को समझ में आया कि वह जिस दौड़ में था, वह कहीं भी नहीं जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो जिन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय, वही असल में उसकी जिंदगी का सही मतलब थे। रवि ने फिर से अपनी प्राथमिकताएं तय की। उसने अपने करियर को संतुलित किया,
लेकिन परिवार और व्यक्तिगत खुशियों को भी उतना ही महत्व दिया। उसने काम से ब्रेक लिया और अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित किया जो असल में उसे खुश रखती थीं। आज रवि न सिर्फ अपने करियर में सफल है, बल्कि वह खुश है और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताता है। रवि की तरह हम सभी के जीवन में वही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने काम, तनाव और बाहरी दबावों में इतने खो जाते हैं कि असल खुशियां और रिश्ते हमारे ध्यान से बाहर हो जाते हैं। फोकस करना है तो असल चीजों पर करें। डेरियस फोरॉक्स अपनी किताब डू इट टुडे में इस बारे में कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बहुत जल्दी जल्दी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में जिंदगी का असली मजा तब है जब हम उस पल को जीते हैं जो हमारे पास है। वह बताते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम छोटे छोटे कामों में इस कदर खो जाते हैं कि हम बड़े उद्देश्य को भूल जाते हैं, लेकिन असल में अगर हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे जीवन के उद्देश्य और खुशियों से जुड़ी हों, तो हमारी जिंदगी और भी समृद्ध हो सकती है। तो क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? समय की सही प्राथमिकता तय करें। जैसे रवि ने अपने जीवन में परिवार और काम को संतुलित किया, वैसे ही हमें भी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। क्या काम जरूरी है या वो पल जो हम अपने अपनों के साथ बिता सकते हैं? क्या हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसे अपने दोस्तों से बात करना, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना या बस एक छोटी सी सैर करना। ये छोटी चीजें हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं, क्योंकि अंत में रिश्ते और खुशियां ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, जिंदगी का असली अर्थ उन चीजों में छिपा है जिनका हम सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ अच्छे रिश्ते, काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएं। अगर हम सिर्फ काम ही करते रहेंगे और रिश्तों और अपनी खुशियों को भूल जाएंगे, तो एक दिन हमें यही एहसास होगा कि हम सब कुछ पाकर भी कहीं कुछ खो चुके हैं। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जिंदगी का असली मजा और अर्थ वही है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो अपने समय का सही इस्तेमाल करें। काम, परिवार, दोस्त और खुद के लिए वक्त निकालें और जीवन का पूरा आनंद लें, क्योंकि वही असल चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाती हैं। मरी फोर्लियो का ये कोट दिल को छू लेने वाला है। सफलता कुछ भी करने से नहीं आती है। मतलब साफ है, सफलता उन चीजों से नहीं आती जो हम कभी कभार करते हैं, बल्कि उन चीजों से आती है जो हम हर दिन बिना रुके करते हैं। सोचिए, अगर हम रोज एक छोटा कदम भी अपने सपनों की तरफ बढ़ाएं, तो क्या वो सपना सच नहीं होगा? अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान दें। खुद से पूछिए, क्या मेरी आदतें मेरे सपनों के करीब ले जा रही हैं या दूर? सच मानिए, ये किताब हमें बताती है कि बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता। ये छोटे छोटे कदम हैं, हर दिन उठाए गए कदम। तो आपको क्या करना है? सिर्फ शुरुआत करनी है, और वो भी आज, अभी। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपने सपनों के लिए रोज एक कदम उठाएं और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर इस किताब ने आपको जरा भी प्रेरित किया हो, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी में असल बदलाव लाने का समय आ गया है। सोचिए मत, बस कर डालिए, क्योंकि सफलता इंतजार नहीं करती।